हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 18 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो गुजरात से संबंधित है। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवितास सोलर ने गुजरात में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की है। इस निवेश के तहत कंपनी 3.6 गीगावाट क्षमता वाली सौर सेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी और परियोजना में गुजरात के अंकलेश्वर स्थित कंपनी के मौजूदा परिसर में वेफर और इंगट उत्पादन की एक पायलट लाइन भी शामिल होगी। कंपनी के अनुसार परियोजना के पहले चरण को वर्ष 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और परियोजना की कुल लागत जो है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके लिए 70:30 ऋण इक्विटी अनुपात पर आधारित वित्तीय मॉडल को अपनाया गया है और नवितास सोलर की इस विस्तार योजना से लगभग 1000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। तो नवितास सोलर ने गुजरात में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है और इस निवेश के तहत कंपनी 3.6 गीगावाट क्षमता वाली सौर सेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य है मगरमच्छों की प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और नदी, झील, तालाब, आर्द्रभूमि आदि जो हैं इनके महत्व को उजागर करना। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की? लीगेसी इन एवरी स्केल, ये इस बार की थीम है। और भारत सरकार ने क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए 1975 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो भारत में क्रोकोडाइल के अलग अलग नाम होते हैं, घड़ियाल भी एक नाम है। तो इनके संरक्षण के लिए 1975 में ही क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है उख्तियार द यूनिफायर। इस पुस्तक से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित अपने उपराष्ट्रपति भवन में किया है। और ये जो पुस्तक है ये महर्षि अख्तियार की अस्थायी विरासत तथा भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को सुदृढ़ करने में जो उनकी भूमिका रही है उसको रेखांकित करती है। इनको वैदिक ज्ञान के प्रसार तथा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और ये जो पुस्तक है अख्तियार द यूनिफायर, इसके लेखक है ओ शमा भट्ट और एम.एन. सुधा, यानी कि दो लोगों ने मिलकर इसकी रचना की है, ओ शमा भट्ट और एम.एन. सुधा। नेक्स्ट टॉपिक मेघालय में हुए एक नए खोज से संबंधित है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो खोजकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में हमातलीवा माओलिनगोट नाम की मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ये जो हमातलीवा माओलिनगोट मकड़ी की प्रजाति है ये लिंक्स मकड़ी की एक नई प्रजाति है और इसे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में एक पहाड़ी झाड़ी में खोजा गया था। इसका जो नाम पड़ा है ये माओलिनगोट गांव के नाम पर रखा गया है। ये मेघालय में लिंक्स स्पाइडर जिनस हमातलीवा की पहली दर्ज मौजूदगी को दिखाता है। और लिंक्स मकड़ियाँ जो होती हैं ये काफ़ी फुर्तीली शिकारी होती है। ये शिकार को फंसाने के लिए जाल नहीं बनाती हैं बल्कि वे पत्तियों और झाड़ियों के पीछे कीड़ों का पीछा करती हैं। तो बिना जाल बनाए ही ये अपने शिकार को पकड़ती हैं, डायरेक्ट उनका पीछा करके। और चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में हमातलीवा की कई प्रजातियां दर्ज की गई हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत पर अभी भी बहुत कम अध्ययन किया गया है। तो इस अध्ययन के दौरान इनकी ये प्रजाति मेघालय के पहाड़ियों में खोजी गई है। नेक्स्ट टॉपिक भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है और एक और रिसर्च से ही रिलेटेड है। तो केरल के रिसर्चर की एक टीम ने हाल ही में उत्तरी केरल के जंगलों में इंडोकोलिया देवेंद्र, क्या नाम है? इंडोकोलिया देवेंद्र, इस नाम के ब्रायोफाइट पौधे की एक नए जीन की पहचान की है
और इसका नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के जाने माने बायोलॉजिस्ट और गैर फूल वाले पौधों के अध्ययन के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह के सम्मान में रखा गया है। तो किसके सम्मान में रखा गया है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह के सम्मान में इसका नाम इंडोकोलिया देवेंद्र रखा गया है। और इस नए पहचाने गए पौधों की जो एक खास बात है वो ये है कि ये मशरूम फेलिनस फास्टुओसस पर उगता है, जो पेड़ के तनों पर उगते हैं। इंडोकोलिया भारत में खोजा गया एक बिल्कुल नया जीनस है जो लीवरवॉर्ट्स से संबंधित है, जो ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है। और इस तरह का पहला जीनस जिसका नाम था एचिसोनीला, इसको 1914 में मशहूर बॉटनिस्ट प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने पश्चिमी हिमालय में खोजा था। तो इस तरह का पहला जो जीन था वो कहाँ और कब खोजा गया था? तो 1914 में पश्चिमी हिमालय में प्रोफेसर शिवराम कश्यप के द्वारा। लीवरवॉर्ट जो है ये एक छोटे नॉन वैस्कुलर यानी कि जाइलम और फ्लोएम की कमी वाले स्पोर बनाने वाले पौधों की 9000 से ज़्यादा प्रजातियों में से एक है। और फूल वाले पौधों के विपरीत इनमें असली जड़ें, तना या पत्तियां नहीं होती हैं। लीवरवॉर्ट्स जो होते हैं ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने ज़मीनी पौधों में से एक हैं और इनके फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो 470 मिलियन साल पुराने हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितने पुराने हैं। तो इनकी एक नई प्रजाति खोजी गई है केरल में। नेक्स्ट टॉपिक जीआई टैग से संबंधित है। तो हाल ही में झारखंड के भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस क्राफ्ट, इन सभी को प्रतिष्ठित जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये जो भगैया रेशम या भगैया सिल्क है ये हाथ से काता हुआ रेशमी कपड़ा होता है जिसे मुख्य रूप से संथाल आदिवासी महिलाएं बुनती हैं। वहीं कुचाई रेशम की बात करें तो ये आसन और अर्जुन के पेड़ों पर पाले जाने वाले टसर रेशम के कीड़ों से बनता है और ये झारखंड की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत सरायकेला खरसावा के छोटे से गांव कुचाई से हुई थी और अब ये पूरे झारखंड में फैल चुका है। वहीं मुंडा आभूषण की बात करें तो ये मुंडा आदिवासी समुदाय की खास कलात्मक परंपरा है और ये झारखंड की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाती है। वहीं झारखंड बांस शिल्प जो है ये प्रोडक्ट लोकल बांस से बनाया गया है और अब ये बड़े मार्केट में मिलता है। तो इन सारे जो वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं को, चीज़ों को जीआई टैग मिला है। मुंडा आभूषण, झारखंड बांस सिल्क, इसके अलावा कुचाई रेशम और भगैया रेशम, भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क। तो ये सारे झारखंड के प्रोडक्ट हैं जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस से संबंधित है। ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल और इसको मनाने का उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस बार की थीम क्या है? चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जनवरी 1995 को की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कब घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने की। तो 30 जनवरी 1995 को। और मरुस्थलीकरण और सूखे की चुनौतियों से निपटने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना की गई थी और ये इस क्षेत्र में एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यानी कि डिजर्टिफिकेशन के संबंध में ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।